नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीते दिन इंडिगो फ्लाइट विमान सेवा को लेकर के जो गतिविधियां रही, अब वह और भी तूल पकड़ती जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल गर्म ही होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक आ गया और अब रोक प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन इंडिगो ने जो लोगों को दिक्कतों में डाला, परेशानियों में डाला, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारी सरकार ने भी इंडिगो के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन यह पेच बड़ी पेचीदा है, क्योंकि यह सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। आम जनता को लूटने का एक नया तरीका और किसी अच्छी खासी फायदेमंद कंपनी को बर्बाद करने का भी एक नया तरीका यह कहा जा रहा है, जो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इंडिगो के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है भाजपा ने, सरकार ने। जबकि इस इंडिगो से रंगदारी असूलती थी, चंदा असूलती थी, मोटी रकम लेती थी धंधे के बदले। लेकिन अडानी की काली नजर जहां भी पड़ती है, उसे बर्बाद कर देती है इस देश की सरकार। और उसके बाद अडानी की चलती है दुकान। ऐसे में इंडिगो की तकरीबन 2500 से 2600 विमान रद्द हो गए और सरकार घुटने पे आई। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5,000 रुपए के टिकट को 50-50 हजार में बेचा जा रहा है। 10,000 की टिकट को 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। सरकार तबाह है। इन नेताओं में भी कुछ नेता हैं, जेडीयू के केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं। अब वह कह रहे हैं कि अगर हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बुजुर्ग है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वह नीतीश कुमार की पार्टी के, मोदी सरकार के हिस्सा है। अब नीतीश कुमार ने उनको कहा बैठने के लिए, या उकसा रहे हैं, या कौन उकसा रहा है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह सोची समझी रणनीति तो नहीं, इस पर भी चर्चा शुरू है। लेकिन इसके तहत लाखों करोड़ रुपए के खेल हो गए। अब यह कहा जा रहा है कि इंडिगो की यह जो हाल है, वह अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जनता के लिए को क्यों सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया गया? जनता के लिए सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं किया? तो इस बात के जवाब में जो निकल करके आ रहा है और जो तस्वीरें बता रही है, वह तस्वीरें यह बता रही है कि इस सरकार को जनता से कोई वास्ता नहीं है। जनता बस बोलने के लिए है और जनता को गुमराह करके वोट लेने के लिए, बस उतने ही क्षण के लिए जनता का महत्व है। रैलियों में उन्हें अंधभक्त बना करके लाने तक के लिए वह जनता है। बस इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस कटघरे में जनता को रखा जा रहा है। जनता के ही तो पैसे को लूटा जा रहा है, तभी तो 5,000 के टिकट 50,000 में बिके। केसी त्यागी ने भी 5,000 के टिकट को 41,000 में लिया है और वो रसीद दिखा रहे हैं। अब सरकार भिड़ गई है, लेकिन और जनता लात जूते चप्पल फेंक रही है एयरपोर्ट में। सीआईएसएफ के साथ भी झड़प हो रही है, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं। सरकार उसका निजात नहीं निकाल रही है, डंडा बजाने की बल्कि कोशिश लोगों पर कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने घेर लिया, अब मोदी को भारी पड़ेगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से अब घिर गई हैं। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में उनको लपेट लिया है।
और इसमें बुरी तरह से जकड़ और फंस गई है ममता बनर्जी, जो इससे निकलने का रास्ता ममता बनर्जी के लिए मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस बार आप दर्शकों को मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पैसा उड़ेगा, पैसा उड़ेगा, इतना पैसा बटेगा कि उड़ेगा। पैसे का होलसेल भाव मिलेगा थोक में, उस दम पर जीतेगी। और एक बार ममता बनर्जी हार गई तो फिर उनकी पार्टी कभी भी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आएगी, यह भी तय है और यह ममता बनर्जी भी जानती है। लेकिन ममता बनर्जी के गलत नीतियों ने, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसने भी रहा भारतीय जनता पार्टी उसको खा जाती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली, जो भी रहता है उसे खत्म करके और वहां पर अपनी बासाहत जमाती है और वो शुरू कर दी है। अगर ममता बनर्जी सही से रही होती, चाहती, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती, मोदी की कुर्सी चली गई होती, लेकिन बैकडोर से समर्थन करती रहे और आज खुद की कुर्सी बचानी अब मुश्किल पड़ रही है। राहुल गांधी ने जो जो बातें कही सब बातें सच हुई, लेकिन राहुल गांधी से दूरी और मोदी के लिए रास्ते तैयार कर रही थी ममता बनर्जी। अब मोदी ने अमित शाह ने मिल करके ममता बनर्जी को दरकिनार करने का, भगाने का और इंडिगो अडानी को दिलाने का रास्ता साफ कर दिया। अब उलझ गई। बागेश्वर बाबा को, साध्वी रीतम्बरा को क्या कहेंगे? और जिस हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी को लगा रखी है, वहां 300 करोड़ का ऐलान हो गया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। कौन दे रहा है 300 करोड़? लाजमी है कि भाजपा दिला रही है। 300 करोड़ खर्च करेगी, हुमायूं कबीर को चमकाएगी और ममता बनर्जी को सत्ता से भगाएगी। अगर इंडिया गठबंधन मजबूत रहता और सब एकजुट रहते तो आज भाजपा की यह हिम्मत नहीं होती। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति ने भी इस देश को पूरा दांव पर लगा दिया। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।